लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में गंभीर बने। कई वक्ता और लेखक आपको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अधिकांश ने कभी यह नहीं बताया कि यह इतना शक्तिशाली अनुशासन क्यों है। जैसे कुछ कहने से परे, जब आप अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं तो कुछ जादुई होता है। मेरी राय में आपके जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य निर्धारित करना 3 कारणों से काम करता है। सबसे पहले, यह आपकी दुनिया में फोकस की भावना को बहाल करता है, एक ऐसी दुनिया जो बहुत सारे विकल्पों के कारण जटिल हो गई है। जिस युग में हम रहते हैं, उसमें किसी भी समय करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे बहुत से विकर्षण हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लक्ष्य हमारी इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं और ऐसा करने में हमें केवल उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जो हमें उस तक ले जाएंगी जो हम चाहते हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य निर्धारित करने से आपको एक रूपरेखा मिलती है, बेहतर विकल्पों के लिए काम करना। यदि आप ठीक से जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो उन गतिविधियों का चयन करना बहुत आसान हो जाता है जो आपको वहां ले जाएंगी। अपने लक्ष्यों को लिखने से आपके इरादे स्पष्ट हो जाते हैं और आपके दृष्टिकोण को साकार करने के लिए पहला कदम इसे परिभाषित करना है। जैसा कि उपन्यासकार शाऊल बोलो ने एक बार कहा था, एक स्पष्ट योजना आपको पसंद की पीड़ा से छुटकारा दिलाती है। या जैसा कि लेखक ग्लेन ब्लांड ने लिखा है, लक्ष्य और योजनाएं जीवन से चिंता दूर कर देती हैं। यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य आपके दिन प्रतिदिन के मूड के बजाय आपके जीवन के मिशन पर आधारित होंगे। लक्ष्य निर्धारण के प्रभावी होने का दूसरा कारण यह है कि यह आपको अवसरों के प्रति सचेत रखता है। अनुशासन आपके दिमाग को लगभग नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे अवसर जिन्हें आपको अपनी इच्छानुसार व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक जीवन बनाने के लिए जब्त करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा कारण लक्ष्य निर्धारण कार्य यह है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य आपको कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। वे आपको अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करने और अपनी झोली में आने वाले अवसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय चीजों को अपने जीवन में घटित करने की प्रेरणा देते हैं, जो कि शायद ही कभी होता है। ऐसे लक्ष्यों का चयन करना जो आपको संलग्न करें और प्रेरित करें, जीवन के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाने और आपके द्वारा अपने दिनों में लाई जाने वाली ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। आप केवल उतने ही समृद्ध हैं, चाहे भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, जितने आपके सपने हैं। या जैसा कि विज्ञापन प्रतिभा डेविड ओगिलवी ने कहा, बकवास मत करो, बॉलपार्क से बाहर निशाना लगाओ, अमरों की संगति का लक्ष्य रखें। वे आपको अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करने और अपनी झोली में आने वाले अवसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय चीजों को अपने जीवन में घटित करने की प्रेरणा देते हैं, जो कि शायद ही कभी होता है। ऐसे लक्ष्यों का चयन करना जो आपको संलग्न करें और प्रेरित करें, जीवन के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाने और आपके द्वारा अपने दिनों में लाई जाने वाली ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। आप केवल उतने ही समृद्ध हैं, चाहे भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, जितने आपके सपने हैं। या जैसा कि विज्ञापन प्रतिभा डेविड ओगिलवी ने कहा, बकवास मत करो, बॉलपार्क से बाहर निशाना लगाओ, अमरों की संगति का लक्ष्य रखें। वे आपको अपनी प्राथमिकताओं पर कार्य करने और अपनी झोली में आने वाले अवसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय चीजों को अपने जीवन में घटित करने की प्रेरणा देते हैं,
जो कि शायद ही कभी होता है। ऐसे लक्ष्यों का चयन करना जो आपको संलग्न करें और प्रेरित करें, जीवन के प्रति आपकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के स्तर को बढ़ाने और आपके द्वारा अपने दिनों में लाई जाने वाली ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। आप केवल उतने ही समृद्ध हैं, चाहे भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, जितने आपके सपने हैं। या जैसा कि विज्ञापन प्रतिभा डेविड ओगिलवी ने कहा, बकवास मत करो, बॉलपार्क से बाहर निशाना लगाओ, अमरों की संगति का लक्ष्य रखें। या जैसा कि विज्ञापन प्रतिभा डेविड ओगिलवी ने कहा, बकवास मत करो, बॉलपार्क से बाहर निशाना लगाओ, अमरों की संगति का लक्ष्य रखें। या जैसा कि विज्ञापन प्रतिभा डेविड ओगिलवी ने कहा, बकवास मत करो, बॉलपार्क से बाहर निशाना लगाओ, अमरों की संगति का लक्ष्य रखें। 21 का नियम याद रखें। जैसा कि मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी में लिखा था, एक नई आदत विकसित करने में लगभग 21 दिन लगते हैं। फिर भी अधिकांश लोग पहले कुछ दिनों के बाद ही जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना छोड़ देते हैं, जब वे तनाव और दर्द का अनुभव करते हैं, जो हमेशा पुराने व्यवहारों को नए व्यवहारों से बदलने से जुड़ा होता है। नई आदतें जूते की एक नई जोड़ी की तरह होती हैं। पहले कुछ दिनों तक वे असहज महसूस करेंगे, लेकिन यदि आप उन्हें लगभग 3 सप्ताह तक तोड़ते हैं, तो वे दूसरी त्वचा में फिट हो जाएंगे। मनुष्य के रूप में हम आनुवंशिक रूप से परिवर्तन का विरोध करने और संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। होमोस्टैसिस के रूप में जानी जाने वाली स्थिति समय के साथ स्वाभाविक रूप से एक ऐसे साधन के रूप में विकसित हुई जिसके द्वारा हमारे पूर्वज लगातार बदलती परिस्थितियों में जीवित रह सकते थे। समस्या यह है कि तंत्र चीजों को वैसे ही रखने के लिए काम करता है जैसे वे हैं, तब भी जब अधिक अनुकूल संभावनाएं मौजूद हों। और यही कारण है कि हमें नई आदतें अपनाने और गुरुत्वाकर्षण शक्तियों पर काबू पाने में इतनी कठिनाई होती है, जो हमें जीवन के उच्च स्तर तक जाने से रोकती है। लेकिन जिस तरह एक रॉकेट उड़ान भरने के बाद पहले कुछ मिनटों के दौरान अधिक ईंधन का उपयोग करता है, उसके बाद के दिनों की तुलना में जब वह आधे मिलियन मील की दूरी तय करेगा, तो एक बार जब आप उन पहले 21 दिनों को पार कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि वह रुका हुआ है। किसी नई आदत के साथ कोर्स करना आपकी कल्पना से कहीं अधिक आसान होगा। अपनी व्यक्तिगत आदतों का अध्ययन करने के लिए समय निकालें और आवश्यक परिवर्तन करने का वादा करें। आपके जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक आपकी आदतों की प्रकृति से निर्धारित होगी। जॉन ड्राइडन ने कहा, हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं, जबकि वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा, आदत का ढांचा ही मानव ढांचे को कायम रखता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी आदतें आपको पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ाएं। पब्लिलियस साइरस के शाश्वत शब्दों में, आदत का साम्राज्य वास्तव में शक्तिशाली है। क्षमा का अभ्यास करें। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपके साथ अन्याय किया है, वास्तव में यह निस्वार्थ नहीं बल्कि एक स्वार्थी कार्य है। जिस शत्रुता और नफरत को आपने अपने अंदर भरने दिया है, उसे छोड़ना वास्तव में कुछ ऐसा है जो आप दूसरे व्यक्ति के लाभ के बजाय अपने लिए करते हैं। जैसा कि मैं अपने जीवन में सिखाता हूँ, कोचिंग कार्यक्रम, जब आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो यह लगभग वैसा ही होता है जैसे आप उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर अपने साथ ले जाते हैं। वह आपकी ऊर्जा, उत्साह और मन की शांति को खत्म कर देता है। लेकिन जिस क्षण आप उसे माफ कर देते हैं, आप उसे अपनी पीठ से उतार देते हैं और आप बाकी दुनिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं।
मार्क ट्वेन ने लिखा है कि क्षमा वह सुगंध है जो बैंगनी रंग उस घाव पर छोड़ती है जिसने उसे कुचल दिया था। क्षमा भावना और व्यक्तिगत साहस का एक महान कार्य है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। मैंने पाया है कि हर मिनट आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने में बिताते हैं जिसने आपके साथ अन्याय किया है। वह एक मिनट है जिसे आपने एक बहुत ही सार्थक लक्ष्य से चुराया है। उन लोगों को आकर्षित करना जो आपकी मदद करेंगे। ताजे फलों का रस पिएं। आपके द्वारा खाया जाने वाला भोजन आपके मूड के साथ साथ आपकी सोच की स्पष्टता को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषिमुनि केवल हल्का भोजन ही खाते थे। वे जानते थे कि इससे अधिक कुछ भी उन पूर्णतया शांतिपूर्ण दिमागों को परेशान कर देगा जिन्हें उन्होंने विकसित करने के लिए इतनी मेहनत की थी, और जीवन के सही अर्थ पर उनके ध्यान को बाधित कर देगा। यदि आपके पास एक महंगी फॉर्मूला 1 रेस कार है तो आप उसमें प्रीमियम ग्रेड गैस से कम ईंधन भरने के बारे में नहीं सोचेंगे, और कुछ भी इसके प्रदर्शन को कम कर देगा। तो आप अपने शरीर में सर्वोत्तम खाद्य पदार्थों से कम कुछ भी क्यों डालेंगे, जो कि और भी अधिक मूल्यवान प्रदर्शन वाहन है। बड़ी मात्रा में गलत खाद्य पदार्थ खाने से आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा नहीं कर पाएगा। यह महसूस करते हुए कि आपके प्रत्येक चिकने दोपहर के भोजन के लिए आपकी प्रेरणा और प्रभावशीलता के स्तर में इसी प्रकार की कमी आएगी, यह अधिक अनुशासित खानपान की आदतें विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। आपके ऊर्जा स्तर और मूड दोनों को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं वह है ताजे फलों का रस पीने की दैनिक आदत डालना। घर पर हमारी रसोई के काउंटर पर मेरी बेशकीमती चीजों में से एक रखी है जिसने मेरे जीवन में कई साल और मेरे जीवन में कई साल जोड़े हैं, मेरी जूस बनाने की मशीन। जूसर में निवेश करना और ताजे जूस के जीवन मूल्य की खोज करना एक स्मार्ट कदम है। जिन जूस से आप स्वाद लाजवाब बना सकते हैं, मैं बता नहीं सकता कि जब आप काम पर निकलने से पहले हर सुबह एक गिलास स्ट्रॉबेरी, सेब या संतरे, अंगूर का जूस पीना शुरू कर देंगे तो आप कितना अद्भुत महसूस करेंगे। जूसिंग के विषय पर मुझे सबसे अच्छी किताब जे कोर्डिच की द जूस मैन पावर जूसिंग मिली है। इस पुस्तक में कोर्डिच द्वारा साझा की गई रेसिपी केवल कीमत के लायक हैं। शुद्ध वातावरण बनाएं। सफल जीवन के शाश्वत सत्यों में से एक को सरलता से कहा जा सकता है, आपके विचार आपकी दुनिया से। आप अपने जीवन में जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, आप जिसके बारे में सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपका भाग्य निर्धारित करता है। जीवन एक स्वतः पूर्ण करने वाली भविष्यवाणी है, यह आपको वही देता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। जैसा कि हेलेन केलर ने कहा, किसी भी निराशावादी ने कभी भी सितारों के रहस्यों की खोज नहीं की, या किसी अज्ञात भूमि पर यात्रा नहीं की, या मानव आत्मा के लिए एक नया स्वर्ग नहीं खोला। इस सिद्धांत को देखते हुए अधिक खुश, अधिक शांत व्यक्ति बनने के लिए पहला कदम अपने विचारों को प्रबंधित करना और अपनी सोच को शुद्ध करना है। इस आंतरिक कार्य को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अपने व्यक्तिगत वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी सभा में मेरे भाषण के बाद एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसा कि लोग अपने स्वर्णिम वर्षों में अक्सर करते हैं। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस शर्मा, मैंने पिछले 1 घंटे से बेहतर जीवन जीने के लिए आपकी अंतर्दृष्टि सुनी है, और आपने जो कुछ भी कहा है मैं उससे सहमत हूँ।
कई वर्षों से मैं समझता आया हूं कि हमारा परिवेश हमारे मूड, हमारे विचारों और हमारे सपनों को आकार देता है। और इसलिए मेरे छोटे से घर के हर कमरे में मेरे पास ताजे कटे फूलों का एक गुलदस्ता है। मैं कोई अमीर महिला नहीं हूं, लेकिन यह एक ऐसी विलासिता है जिसके बिना मैं कभी काम नहीं कर सकता। यह महिला जानती थी कि प्रथम श्रेणी का माहौल एक निवेश है, खर्च नहीं। अपने परिवेश पर एक अच्छी, कड़ी नजर डालें। आपके विचार उन लोगों से आकार लेते हैं जिनके साथ आप जुड़ते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, और आपके दैनिक भौतिक परिवेश से। क्या आप अपना समय नकारात्मक लोगों के साथ काम में बिता रहे हैं? यदि ऐसा है तो अंततः वे आपको नकारात्मक और निंदक बना देंगे। क्या आप घर पर हिंसक टीवी शो और नासमझ वीडियो देख रहे हैं? यदि हाँ, तो आपका मन बेचैन और शोरगुल वाला हो जाएगा। क्या आप जिस स्थान पर काम करते हैं वह उज्ज्वल, रंगीन और प्रेरणादायक है? आने वाले हफ्तों में जिस माहौल में आप जागते हैं और रहते हैं, उसे बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। आप अपने सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में तुरंत सुधार महसूस करेंगे। जंगल में चलें। प्रकृति का आनंद लेते हुए समय बिताने से आप कभी गलत नहीं होंगे। जंगल में घूमना विशेष रूप से कुछ खास है। आपके कदम हल्के महसूस होंगे, आंतरिक शांति की गहरी अनुभूति आपके पूरे शरीर में भर जाएगी और आपकी रचनात्मकता आपके पूरे शरीर में भर जाएगी और आपकी रचनात्मकता खिल उठेगी। जैसा कि प्रसिद्ध इतालवी वास्तुकार और चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, आँख की खिड़की के माध्यम से आत्मा दुनिया की सुंदरता को देखती है। कौन विश्वास करेगा कि प्रकृति के एक छोटे से दृश्य में ब्रह्मांड की छवियां हो सकती हैं? वर्ष का मेरा पसंदीदा समय शरद ऋतु है। पेड़ों की पत्तियां मौसम के शानदार रंगों को दर्शाती हैं और यह जंगल में लंबी सैर के लिए एकदम सही समय है। शहर के शोर शराबे से दूर मेरे प्रिय मूल्य स्पष्ट होते जा रहे हैं और मैं जीवन के कुछ बड़े प्रश्नों पर विचार कर सकता हूँ। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर दैनिक दिनचर्या की सामान्य दिनचर्या में कभी नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी जलधारा के पास रुक सकता हूँ और काई से ढकी चट्टान पर आराम कर सकता हूँ या उन सुगंधों को सांस ले सकता हूँ जो केवल जंगल में चलने वाले लोग ही वास्तव में अनुभव करते हैं। जब मैं प्रकृति के इस मरुद्यान को छोड़ता हूँ तो मैं एक नया मनुष्य होता हूँ। मैं अधिक सतर्क, अधिक ऊर्जावान और अधिक जीवंत हूँ। कई महान ज्ञान परंपराओं ने जंगल में नियमित सैर की पुनर्स्थापनात्मक शक्ति पर जोर दिया है। यह जीवन देने वाला अनुशासन कभी भी स्वागत योग्य परिणाम देने में विफल नहीं होता है। एक कोच प्राप्त करें। अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रभावशीलता में सुधार करने और उत्कृष्टता के एक नए स्तर तक पहुंचने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक आपको प्रशिक्षित करने के लिए एक सलाहकार ढूंढना है। व्यवसाय और जीवन में सफलता बिंदुओं को जोड़ना है। प्रक्रिया। आपको बस उन आदतों, अनुशासनों और रणनीतियों का पता लगाना है जिनका उपयोग दूसरों ने अपने परिणाम प्राप्त करने के लिए किया है और अपने कार्यों की नकल करके बिंदुओं को जोड़ना है। एक बार जब आप उनके द्वारा उठाए गए कदमों का पालन करते हैं, जिस क्रम में उन्होंने उन्हें उठाया है, तो आपको निश्चित रूप से वही परिणाम मिलेंगे। एक निजी प्रशिक्षक आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है, कठिन समय आने पर आपको प्रोत्साहित कर सकता है और आपके सीखने की अवस्था से कई वर्ष दूर कर सकता है। मेरे अपने जीवन में मुझे कई गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, जिन लोगों ने मुझे प्रभावी जीवन के मूल सिद्धांत बताए और जब मैं एक चौराहे पर पहुंचा तो मुझे सही दिशा में मार्गदर्शन किया।
मुझे इनमें से अधिकांश विशेष सलाहकार ऐसे लोगों से पूछने पर मिले जिनकी मैं प्रशंसा करता था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में सबसे शक्तिशाली प्रश्नों में से एक, क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे? जिन लोगों से मैंने संपर्क किया उनमें से किसी ने भी मुझे अपने ज्ञान का उपहार और अपने अनुभव का लाभ देने से इनकार नहीं किया।